हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की दिल की बात। क्या वो आपसे माफ़ी मांगेंगे? क्या वो खुद आपसे बात करेंगे? क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है? क्या वो करंटली फ़ील कर रहे हैं? बेसिकली हम उनके दिल का हाल देखने वाले हैं, इस वक़्त कैसा है। ये कोई भी हो सकता है, ये आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, आपका करंट पार्टनर हो सकता है, आपका क्रश हो सकता है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। और ध्यान रखना है, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है। किसी की भी पर्सनल रीडिंग मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो मैं बोल रही हूँ वो सभी के साथ मैच करेगी। तो जितना मैच करता है उतना रखिए और बाकी छोड़ दीजिए। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपके पार्टनर के दिल की बात, उनके दिल की बात, उनके दिल का हाल। और ये भी देखेंगे कि क्या वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। अगर आप उनसे अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो क्या वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। लेट्स सी। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला कार्ड है चरिज्मा। देखो, सबसे पहले तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। दे आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टू यू। तो अगर आपके मन में ये सवाल था कि क्या अभी भी इस पर्सन को मैं पसंद हूँ, क्या अभी भी इस पर्सन का मेरे तरफ अट्रैक्शन है, क्या अभी भी इस पर्सन को मेरे लिए यू नो कुछ फील होता है, तो येस, डेफिनेटली 110% इस पर्सन को आपके टुवर्ड्स बहुत अट्रैक्शन फील होता है। और ऐसा नहीं है, देखो गाइस, ऐसा नहीं है कि उनके आसपास ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, बहुत लोग हैं इस पर्सन के आसपास। तो अगर आपके मन में ये सवाल था तो यस, दे आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टू यू। एंड इस पर्सन को आप बहुत अलग लगते हो, जो भी उनके ज़िंदगी में आज तक रहे हैं लोग और जो आसपास अभी भी है उनके, दे फील यू आर वेरी अट्रैक्टिव। आपके अंदर एक कुछ है, कुछ डिफरेंट है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। सेलिब्रेट की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके साथ ना मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ और वक्त बिताना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, दे वॉन्ट टू हैव गुड टाइम विथ यू। मे बी आप दोनों पार्टीज़ बहुत जाते थे तो वो आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं, फ़ील करना चाहते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत हैप्पी फ़ील करते हैं आपके साथ। जब वो आपके साथ होते हैं दे फ़ील वेरी हैप्पी, बहुत लाइवली फ़ील करते हैं। एंड उनका मन बहुत ही खुश होता है जब वो आपके साथ होते हैं। एंड दे वांट दैट विथ यू। ओके, क्लोजर। नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी एक्सेप्ट क्लोजर। देखो, कहीं ना मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपसे बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले आपसे दूरी बनाई जा रही है, डिस्टेंस रखा जा रहा है। और कहीं न कहीं आपके पार्टनर अभी तक उसी माइंडसेट में थे कि शायद रिश्ता तोड़ने के लिए क्लोज़र देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी बिना बात किए अचानक से गायब हो जा सकते हैं, हम किसी की ज़िंदगी से घोस्ट कर सकते हैं उसको। हमेशा समझाने की ज़रूरत नहीं, हमेशा क्लोज़र देने की ज़रूरत नहीं है। मेबी इस पर्सन ने आपसे अचानक से बात करनी बंद कर दी, अचानक से आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। बट नाउ मुझे लगता है कि दे वांट टू रिवोक इट। वो अपने एक्शंस को सुधारना चाहते हैं। ओके, एंड अगर जो भी वजह थी उनकी ऐसा करने के पीछे, जो भी वजह थी जो उनको आपसे दूर करने पे मजबूर होने पे मजबूर कर रही थी, दे आर रीथिंकिंग अबाउट इट कि यार मुझे नहीं होना है दूर, मुझे नहीं देना है क्लोजर, मुझे नहीं रिश्ता ख़त्म करना है। ठीक है, वो मैं क्लैरिफाई करूँगी तो और पता चल जाएगा। लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन ने विदाउट क्लोजर दी है, आपसे दूरी बनाई है। डिवाइन टाइमिंग, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, लव अराइव्स व्हेन इट इज़ मेंट टू बी। देखो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो डिवाइन टाइम है ना वो आ चुका है आपके रिश्ते का। कहीं न कहीं रीयूनियन का वक़्त आ चुका है। आपके पार्टनर और आप काफ़ी मुझे अलाइन्ड दिख रहे हो इमोशनली, मेंटली। जो आप फ़ील कर रहे हो ना उनके लिए कि वो आपसे बात करें, आप दोनों का रीयूनियन हो, आप दोनों एक-दूसरे के साथ खुश रहें, रिश्ता आगे बढ़े। सेम फीलिंग्स उनकी है और ये तब होता है जब डिवाइन टाइम आता है, तब चीज़ें अलाइन होती है और वो डिवाइन टाइम आ चुका है। इसलिए मुझे ना कई बार क्लाइंट्स पूछते हैं या सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि दी मैं उसके लिए ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपका वक़्त नहीं आया है। जब वक़्त आएगा तभी ही चीज़ें होती है। चाहे फिर आप कितना ही हाथ-पैर मार लो, जब वक़्त आएगा तभी ही वो चीज़ें आपको मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। ठीक है? रोमांस, रोमांटिक सरप्राइज़ेज़ आर ऑन द होराइज़न टू बी ओपन टू देम। सो आपको बोला जा रहा है कि आपको ना कहीं न कहीं आप डरे हुए हो, आपके मन में उम्मीद नहीं रही है, आपको ऐसा लगने लगा है कि नहीं अब कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा पार्टनर तो
चेंज हो गया है, वो अभी वापस से नहीं आ सकता, उसका उसके शायद वो अब मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, उसके दिल में अब मेरे लिए कुछ है ही नहीं, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। डेफिनेटली आपको अब खुद को रेडी करना है, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि रेडी रहो, क्योंकि अब रोमांटिक फेज शुरू होने वाला है आपके रिश्ते का, जहाँ पे आपको वो सब मिलेगा जिसके लिए आप क्रेव कर रहे हो, जो आप मांग रहे हो, जो आप दुआ कर रहे हो, ठीक है। सो जस्ट बी रेडी फॉर दैट, ओके। क्योंकि हाँ, सरप्राइजेस आ रहे हैं आपकी तरफ। सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव। देखो, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स अभी तक आ रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि वो आपसे बेटर डिजर्व करते हैं, तो मे बी वो उस वजह से आपसे दूरी बना रहे थे, आपको कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि नहीं, आपसे बेटर उनको कोई चाहिए भी नहीं और कोई हो भी नहीं सकता। सो नेगेटिव थॉट्स भी उनके दिमाग से कहीं ना कहीं जा रहे हैं। एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे सरप्राइज का, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन दी होराइजन। सी अगेन, 2 बार आपको कंफर्मेशन आई है डिवाइन की तरफ से कि सरप्राइजेस, रोमांटिक सरप्राइजेस आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ में कोई ऐसे चेंजेस होने वाले हैं जिसकी उम्मीद शायद आपने छोड़ दी है, शायद आपको लग ही नहीं रहा कि ये सब हो भी सकता है। ऑफ कोर्स नेचुरल सी बात है, अगर आपके सामने दिख रहा है आपको रियलिटी कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, सामने वाला बात नहीं कर रहा है, एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, तो आपके मन में उम्मीद रहेगी भी कैसे। तो मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगी, डेफिनेटली आप ऐसा फील कर सकते हो, लेकिन मेरे तरफ से डिवाइन आपको मेरे थ्रू गाइड कर रहा है कि बी रेडी, क्योंकि सरप्राइजेस होते हैं, मिराकल्स होते हैं, और जो मिराकल्स आ रहे हैं आपके लव लाइफ में उसके लिए रेडी करो खुद को, ठीक है। पैशन, कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट इज हार्ट बीट ऑफ लव। तो आपके अंदर भी जो पैशन बुझ गई है ना, रिश्ते की रियलिटी देखते हुए, जो चल रहा है आपके रिश्ते में इस वक्त, वो देख के, उसके वजह से, उसको देखकर जो आपका जो पैशन बुझ गया है उसको फिर से जगाओ, क्योंकि वो हार्ट बीट होती है रिश्ते की। पैशन ही नहीं रहेगा ना रिश्ते में, तो वो रिश्ता किसी काम का नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और क्लैरिफिकेशन करेंगे एज यूजुअल। मैं टैरो कार्ड्स भी यूज़ करूँगी फॉर क्लैरिफिकेशन और ओरेकल कार्ड्स भी यूज़ करूँगी। चरिज्मा की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, चरिज्मा क्यों है, इस चरिज्मा हियर, ब्लू मून, और बताइए डिवाइन। द फूल, ब्लू मून इज ऑल अबाउट सेकेंड चांसेस। ब्लू मून क्या दर्शाता है, सेकेंड चांसेस, या फिर हिडन ब्लेसिंग्स जो आपको अभी दिख नहीं रही है कि आपके लाइफ में आ सकती है, लेकिन वो हिडन है अभी, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है बहुत जल्दी, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका आप वेट कर रहे थे, तो वो सब ब्लू मून डिनोट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी आप इतने ज़्यादा अपने पार्टनर की नज़रों में, अगर आप उनके नज़रों से देखोगे, यू आर फीलिंग सो अट्रैक्टिव, आप इतने अट्रैक्टिव लग रहे हो, आप इतने अट्रैक्टिव दिख रहे हो, जो आपको भी नहीं पता होगा शायद कि यार मेरे पार्टनर की नज़रों में इस वक्त मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरा पार्टनर मुझे व्यू कैसे कर रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ जैसे मैंने अभी बताया आपको, उनके नज़रों में आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो, उनके नज़रों में आप इस वक्त ऐसे दिख रहे हो जैसे कोई नहीं है, और ठीक है, उन्होंने आपके जैसा कोई देखा ही नहीं है कभी। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये आपको फील नहीं हो रहा होगा कि वो आपको किस तरह से देख रहे हैं, लेकिन आपका ऑरा ही ऐसा है इस वक्त। आप इतने बेफिक्र अपनी लाइफ को जी रहे हो, आप अपने काम पे काम से काम रख रहे हो, तो आपके पार्टनर अपने आप ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, इट इज़ हैपनिंग वेरी नेचुरली, ठीक है, बहुत नेचुरली वो चीज़ हो रही है। एंड यही आपकी खासियत है ना कि आप कुछ करते नहीं हो अट्रैक्शन के लिए, लेकिन हो जाते हैं लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट, एंड yes, they are feeling very attracted to you right now. सेलिब्रेट की एनर्जी क्यों है, स्ट्रॉबेरी मून। स्ट्रॉबेरी मून किस चीज़ को डिनोट करता है, स्ट्रॉबेरी मून डिनोट करता है हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, कनेक्शन, जॉय, ठीक है। और क्लैरिफाई करते हैं व्हाई स्ट्रॉबेरी मून हियर। गाइस, सेलिब्रेशन, आपके पार्टनर सच में थक चुके हैं, अकेले अकेले रह के बोर हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मैं भी आप दोनों के रिश्ते में बहुत समय से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी मज़ेदार नहीं हो रहा है, एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, एंड दे आर मिसिंग दैट एलिमेंट रिश्ते में, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से मिलो, बात करो, एक दूसरे की खुशी का रीज़न बनो, हैप्पीनेस के रीज़न बनो, सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। मे बी ये सब आप लोग पहले बहुत करते थे,
लेकिन अब चीज़ें ख़त्म हो गई है या कम हो गई है, एंड उसके वजह से आपके पार्टनर डेफिनेटली दे आर नॉट फीलिंग क्वाइट हैप्पी, बहुत ही डिसमूड दिख रहे हैं, बहुत ही सैड एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की, ठीक है। और जब आपके साथ होते हैं दे फील वेरी वेरी एनर्जेटिक, उनका सब करने का मन करता है, लेकिन जब आप नहीं होते हो कुछ करने का इस पर्सन का मन नहीं होता है। सो आने वाले समय में गाइस आप दोनों को ऐसे मौके डिवाइन देने वाला है जब आप दोनों बहुत ज़्यादा मिलोगे, एक दूसरे से एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे। हो सकता है आप दोनों में से किसी का बर्थडे आ रहा हो या एनिवर्सरी आ रही हो, तो मोमेंट्स आ रहे हैं, आप भी रेडी रहो कि वो मोमेंट्स आपको एंजॉय करने हैं, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपके साथ वो मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं। क्लोजर की एनर्जी क्यों है? न्यू मून इन एक्वेरियस। न्यू मून इन एक्वेरियस क्या दर्शाता है? इंडिपेंडेंस, विजन, इनोवेशन, ठीक है। अब डिवाइन प्लीज बताएं कि यहाँ पे न्यू मून इन एक्वेरियस क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को भी इस रिश्ते से पास्ट में कोई उम्मीद नहीं रही थी, इसीलिए वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे आपकी लाइफ से चले गए थे, कट ऑफ कर लिया था, सारे कनेक्शंस तोड़ दिए थे। उनको लग रहा था कि आपको इवन बताना भी ज़रूरी नहीं है कि वो क्यों आपके साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी वो आपके साथ एक पोटेंशियल देख रहे हैं, आपके साथ वो इस रिश्ते को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको और जानना चाहते हैं, आपको और यू नो आपके साथ और वक्त बिता के, आपसे और बात करके आपके बारे में और जानना चाहते। दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू। इस पर्सन को आपके साथ लेना देना रखना है। अगर आप मुझे पूछोगे कि भी इस पर्सन को मुझसे लेना देना रखना भी है या नहीं, रखना है, डेफिनेटली रखना है। दे आर सो इंटरेस्टेड इन यू, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती इतनी इंटरेस्टेड है। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी क्यों है? सुपर मून। सुपर मून किस चीज़ को डिनोट करता है? एम्प्लीफिकेशन, मतलब कोई एनर्जी है वो डबल होना, एम्प्लीफाई होना, इंटेंसिटी, पावर, ओके। एंड वाई सुपर मून हियर? गाइज मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर फुल मून आ रहा है करीब, जैसे कि आ ही रहा है, 2 तारीख को है, आप स्पेल ज़रूर कराइए, ओके। अगर आप अपने पर्सन को लेकर सीरियस हो, बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से, और आप चाहते हो कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए, हमारे रिश्ते में इतनी पॉजिटिविटी आए कि नेगेटिविटी के लिए जगह ही ना बचे, तो आपको फुल मून स्पेल ज़रूर कराना चाहिए। अभी 2 अप्रैल को फुल मून आ रहा है, जल्दी जल्दी बुक कर लो, स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में आओ और फिर आपके पास मेरे पास स्लॉट ही ना हो आपको देने के लिए, तो जल्दी बुक कर लो, नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे खास मैसेज आ रहा है कि ये जो फुल मून है ये आपके लिए एक डिवाइन टाइमिंग है। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे आप चाहते हो कि मेरा पार्टनर और मेरे बीच थर्ड पार्टी ना रहे, या मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना रहे, फैमिली इश्यूज़ ना रहे, या फिर हमारी शादी हो जाए, मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट दे, तो ये सब जो भी आपके दिल में है वो मैनिफेस्ट, अगर आप सच में सीरियस हो उस चीज़ को लेकर, तो जो फुल मून आ रहा है इस अभी जो करीब आ रहा है, जल्दी जल्दी बुक कर लो स्लॉट। क्योंकि अगर ये चांस चला गया ना, मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी ऐसा कोई चांस आने वाला है कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको भगवान खुद ये चांस दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो मैनिफेस्ट करने के लिए जो आप चाहते हो। भगवान पहली बार वो कंट्रोल आपको दे रहा है, और आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको बस बुक करके छोड़ देना है, जो करना है मैं करने वाली हूँ, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बुक कर लो, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए फुल मून स्पेल के, वो नीचे आपको जो नंबर दिख रहा है ना, उस पर आप मुझे जब व्हाट्सएप करोगे मैं आपको दे दूंगी। क्योंकि वरना आप ऐसे ही रहोगे परेशान, दुखी, वो वहाँ पे तड़पते रहेंगे, आप यहाँ पे तड़पते रहोगे, वो वहाँ पे आंसू बहाते रहेंगे और आप यहाँ पे आंसू बहाते रहोगे, और ऐसा लगेगा कि काश मैंने कर लिया होता, दी ने मुझे बताया था, ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट। रोमांस की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज रोमांस हियर? मतलब ऐसे इसको ना एक तरीके से ऐसे देखो इस फुल मून को, कि भगवान आपको वो ताकत दे रहा है, या भगवान आपको वो पावर दे रहा है कि आपने उसने जो लिखा है उसको भी आप बदल सकते हो, उसने आपके डेस्टिनी में जो लिखा है वो भी आप बदल सकते हो। तो ये एक ही मौका है, तो जल्दी बुक कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है। व्हाट मोर? 3 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहा है कि माफ़ करना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें अगर आप लेके बैठोगे ना, देखो गाइस लाइफ है ना बहुत छोटी है और बहुत फ्रेजाइल है और बहुत अनएक्सपेक्टेड है। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि आप 100 साल जीने वाले हो, तो ये मानकर अगर आप अपने रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, या लड़ाई कर रहे हो, या
पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके रख रहे हो और उस पे लड़ रहे हो आज भी, तो छोड़ दो। क्योंकि आपको भी नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है। आप खुद देख रहे हो दुनिया में क्या-क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस यही दी जा रही है कि अगर आप हैप्पीनेस चाहते हो, अगर आप हैप्पी रियूनियन चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, तो आपको कुछ चीज़ें रिलीज़ करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, तभी ही आप दोनों का एक हैप्पी रियूनियन हो पाएगा। क्योंकि देखो गलतियाँ सबसे होती है, आपसे भी हुई होगी, आपके पार्टनर से भी हुई होगी, तो छोड़ देना इज़ द ओनली थिंग वी कैन डू। हम चीज़ों को जितना लेके बैठेंगे ना, उतना ही हम मतलब माफ़ करना इज़ ज़रूरी आपके रिश्ते में इस वक़्त, ठीक है? लेट गो ऑफ पास्ट पेन। आपको पास्ट में इस पर्सन ने जो पेन दिया है, उसको लेट गो करो। वो भगवान देख लेगा, वो आपका काम नहीं है कर्मा देना किसी को, वो भगवान पे छोड़ दो। उसको लेकर मत बैठो, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है? अपने आप पे फ़ोकस करो और खुश रहने की कोशिश करो, माफ़ करो, ये बोला जा रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि जब फुल मून स्कॉर्पियो होता है, तब रिलीज़ करने का टाइम होता है। तो आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, रोमांस चाहते हो, तो रिलीज़ करो, लेट गो करो, ठीक है? सेटलिंग की एनर्जी क्यों है? न्यू मून इन लिब्रा। न्यू मून इन लिब्रा क्या दर्शाता है? बैलेंस, रिलेशनशिप में हार्मनी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और इसको भी क्लैरिफाई करते हैं, क्यों है यहाँ पे ये कार्ड? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके पार्टनर जिनको एक एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, आपसे बेटर उन्हें मिल सकता है, यू नो दे कैन गेट बेटर देन यू, दे डिज़र्व बेटर देन यू। आज उनको आपसे बेटर कोई दिख ही नहीं रहा है। उनकी नज़रों में आप परफेक्ट से भी परफेक्ट लग रहे हो उनको। मतलब उनको लगता है आपसे बेटर कौन ही मिल सकता है उनको और, ठीक है? एंड इसी वजह से आज वो बहुत छटपटा रहे हैं आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करने के लिए और आपके साथ वो एक गुड टर्म्स में आना चाहते हैं। उनको गाइज़ एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, सच बता रही हूँ मैं ये, उनको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। इट इज़ देम हू नीड्स यू। क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है, यू आर कंप्लीट पैकेज। आपके पास ब्यूटी भी है, पैसा भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ है, पोटेंशियल है। आपको ज़रूरत नहीं है उनकी। हाँ, आप प्यार ज़रूर करते हो उनसे, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको उनकी, व्हेयरएज़ उनको बहुत ज़रूरत है आपकी, ठीक है? और वो उनको समझ आ रहा है, वो अपने आप को जो तीसमार खान समझ रहे थे कि उनको ज़रूरत नहीं है, उनको बेटर मिल सकता है, उनको रियलिटी दी यूनिवर्स ने दिखा दी है कि भाई तेरी औकात से बेटर तुझे दिया गया है, उसको सँभाल, ठीक है? तो आपको खुश हो जाना चाहिए। सरप्राइज़ की एनर्जी क्यों है? यहाँ पे फुल मून इन एक्वेरियस आ रहा है गाइस और देखते हैं। मैं साइंस भी बताऊँगी, इनिशियल्स भी बताऊँगी, तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले ना कि आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि अब फुल मून जब एक्वेरियस में होता है तब क्या डिनोट लाइक क्या दर्शाता है? कोलैबोरेशन, प्रोग्रेस, ओके? तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कोई छोटा ऑफ़र ही रखेंगे आपके सामने, लेकिन वो ऑफ़र इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा कि वो आपको खुश कर देगा और मुझे यहाँ पे बस यहाँ पे एक ही कमी दिख रही है, मेबी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो हुआ है या जो हो रहा है, उसको देखकर आप उम्मीद ही नहीं कर पा रहे हो कि कुछ अच्छा होगा। सो बस मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन रखो, उम्मीद आपकी अगर मर गई है, होप आपकी टूट गई है, तो उसको फिर से ज़िंदा करो और जो स्पेल मैंने बताई है वो ज़रूर करो। और गाइज़ और एक स्पेल आ रहा है जो बहुत ख़ास है। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हो, अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपका रिश्ता स्टेबल रहे, लॉन्ग टर्म रहे और जैसे होता है ना कोई बिल्डिंग आप बना रहे हो, नीचे की नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए वरना पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। वैसे ही नींव को स्ट्रॉन्ग करने वाला ये पोर्टल है, 4-4 पोर्टल, जिसको नाम ही दिया हुआ है 4-4 स्टेबिलिटी पोर्टल। और ये खास पोर्टल है जो आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएगा। तो आप या तो ये दोनों स्पेल्स करा सकते हो, फुल मून और पोर्टल स्पेल, क्योंकि दोनों खास स्पेल्स हैं, या फिर कोई एक करा सकते हो आपकी रिलेशनशिप की नीड को देखते हुए। बट डेफिनेटली गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले समय में आने वाले, स्पेशली इस फुल मून के बाद आप पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे रिलेशनशिप में। क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे आपके पार्टनर की जो गलत फहमियाँ हैं ना, जो भ्रम पाल रखे हैं ना उन्होंने कि वो आपके बिना बड़े तीसमार खान है और वो बहुत अच्छे से जी सकते हैं और उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, वो सब एक एक उनके
भ्रम का जो बबल है ना वो फूटता जा रहा है और रियलिटी उनको समझ आ रही है। ओके, और जैसे जैसे उनको रियलिटी समझ आ रही है वैसे वैसे उनको आपकी वैल्यू और पता चल रही है। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और इन डेप्थ रीडिंग लेनी है, मुझे कुछ सवाल है मेरे मन में अपने पार्टनर को लेकर, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मैं श्योरिटी देती हूँ आपको, इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, रीडिंग के बाद ना आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। और उसके बेसिस पे मैं रेमेडीज़ भी सजेस्ट करती हूँ। और अगर आपको डायरेक्टली रेमेडीज़ लेने हैं वो भी ले सकते हो आप। जैसे आपको अगर स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवानी है, या आपको कोई कैंडल स्पेल करवाने हैं, सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, या फिर आपको कोई भी क्रिस्टल्स लेने हैं पर्सनली एक्टिवेट किए हुए, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। फ्रॉम रीडिंग टू रेमेडीज़। आपको ऐसा नहीं है कि रीडिंग मुझसे लोगे तो वहाँ कहीं और आपको ढूंढना पड़ेगा कुछ चीज़, सब कुछ आपको मेरे पास से मिल जाएगा। तो मेरा नंबर सेव कर लो, नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फ्लैश हो रहा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया हुआ है और वीडियो के पहले कमेंट में भी नंबर दिया हुआ है। कॉल मत करिए, कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। और जो भी मैंने रेमेडीज़ बताए हैं वो डेफिनेटली करिए। ओके, चलो मैं आपको रीडिंग खत्म होने से पहले इनिशियल्स बता देती हूँ। यहाँ पे जो इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा वो है C, S, R, N, P, D, यही दिख रहे हैं। और जो साइंस मुझे दिख रहे हैं, सिग्निफिकेंट जो साइंस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, वो है एक्वेरियस कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लिब्रा तुला राशि, और एरीज है मेष राशि। ठीक है, तो बट ज़रूरी नहीं है गाइस, ऐसा नहीं है कि ये साइंस होंगे तो ही ये रीडिंग आपके लिए है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग है। ठीक है, तो टेक इट एज अ गाइडेंस, कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा पर्सनली मत लो। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि रीडिंग कैसे लगी। हाइप ज़रूर कर दो अगर आपके फ़ोन में ऑप्शन आया है तो। हाइप, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।